चुनाव से पहले लाडली बहना योजना पर सीएम मोहन यादव का बयान, 2 टूक में कही ये बात। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एमपी में चुनावी बिगुल बज गया है। सीएम मोहन ने सागर में भाई दूज के त्योहार के बहाने बहनों से संवाद किया। सीएम ने बीजेपी सरकार को महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करने वाली सरकार बताया। सीएम ने सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस को निशाने पर लिया और इस दौरान सीएम यादव ने कहा, कांग्रेस वाले कहते थे कि लाडली बहना योजना केवल चुनाव तक रहेगी, बाद में बंद हो जाएगी। पैसे नहीं हैं, इतने पैसे कहां से लाओगे? हमने तब भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि झूठ बोलना बीजेपी वालों की पहचान नहीं है। लाडली बहना योजना न तब बंद हुई, न आज बंद हुई, न अगले चुनाव तक बंद होगी। बहनों के लिए सभी योजनाएं जारी रहेंगी। बता दें, डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बहनों के सशक्तिकरण का बीड़ा उठाया और लाडली बहना योजना शुरू की। ये योजना न आज बंद हुई, न कल बंद होगी, ये हमेशा चलती रहेगी। इतना ही नहीं, डॉक्टर यादव ने कहा कि हम भाजपा के लोग मन के किसी भाव को सभी के सामने तभी लाते हैं जब उसका कोई आधार हो। हमने सोच विचार के बाद योजनाएं लागू की हैं और बहनों के सशक्तिकरण की कोई भी योजना प्रदेश में बंद नहीं होगी। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मध्य प्रदेश में जहां जहां भगवान राम और कृष्ण ने अपने चरण रखे, उन्हें स्थानों को तीर्थ बनाया जाएगा। यह काम हमारी सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि हम जिन देवी देवताओं को मानते हैं, जिनसे हमारी पहचान है, अंग्रेजों ने सबसे पहले हमारे उन्हीं देवी देवताओं भगवान राम, कृष्ण और महापुरुषों महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, कबीर दास जी, तुलसीदास जी आदि को विस्मृत करने का षड्यंत्र रचा। सीएम ने कहा कि उन्हें पाठ्यक्रमों में शामिल नहीं किया गया, वो हमें नास्तिक बनाने लगे। उन्होंने सोचा कि जब हिंदुस्तान की पहचान ही नहीं रहेगी तो हिंदुस्तान कहाँ बचेगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उस शिक्षा नीति को बदलकर नई शिक्षा नीति लागू की है, जिसमें हमारे देवी देवताओं और महापुरुषों को उचित स्थान दिया गया है। डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार जहां जहां भी भगवान श्री राम और कृष्ण के कदम पड़े हैं, उन स्थानों को तीर्थ रूप में विकसित करेगी। इतना ही नहीं, इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया के लिए भारत और भारत की संस्कृति यह एक बहुत बड़ा रहस्य है, आश्चर्य है। दुनिया के अन्य देशों में देश से जुड़े हुए सारी व्यवस्था पुरुषों पर ही आधारित है, लेकिन भारत की संस्कृति मात्र सत्तात्मक है। माँ भगवान का साक्षात रूप है, श्रद्धा और आस्था की मूर्ति है। भगवान को हमने देखा नहीं, लेकिन माँ को देख लो तो भगवान के दर्शन अपने आप हो जाते हैं। हम भारत के लोग समूची पृथ्वी को माँ के रूप में देखते हैं। जिस तरह माँ हमें जन्म देती है, हमें रिश्तों से जोड़ती है, उसी तरह से हमें बहनों से दुलार मिलता है। हमारे माथे पर बहनों का लगाया तिलक और हाथों में बांधा जाने वाला धागा हमारी शक्ति का आधार बनता है। यह हमें दुनिया की किसी भी ताकत से लड़ने का साहस और पराक्रम देता है और हमारे सिर को किसी के आगे झुकने नहीं देता। इसलिए भाई दूज पर सभी बहनों को प्रणाम करता हूं। इस मौके पर मंत्री गोविंद राजपूत और सागर लोकसभा की प्रत्याशी लता वानखेड़े ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंगलवार को सागर लोकसभा के सुर्खी विधानसभा में आयोजित नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में शामिल होकर बहनों से संवाद किया। यहाँ बहनों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का पुष्प वर्षा से स्वागत किया और तिलक लगाकर रक्षा सूत्र भी बांधा। उसके बाद मुख्यमंत्री ने बहनों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। साथ ही आपको बता दें, इस मौके पर पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह, विधायकगण शैलेंद्र जैन, प्रदीप लारिया और वीरेंद्र लोधी सहित अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।